अभी आप जो मेरे पीछे घाट देख रहे हो इसका नाम है शिव घाट और ये बैकुंठपुर से कुछ होगा 5-7 किलोमीटर के आसपास। और ये जो यहाँ से जो 25-30 किलोमीटर के बाद एक गांव पड़ता है सोनहत। अब तो वो गांव रहा नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो वहाँ वो है मेरा परिवार, वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। वहाँ भी अपन चलेंगे। पहले अभी यहाँ शिव घाट क्या है, यहाँ पे एक बहुत पुराना शिव जी का, शंकर जी का मंदिर है और ये बहुत प्यारा है यार। मतलब ये जगह ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। बचपन से ये जगह मुझे पसंद थी क्योंकि बचपन से हमारा आना जाना लगा रहता था। सोनहत से बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सोनहत, रात में भी आते थे, दिन में भी आते। तो अभी अपन यहाँ से जाएंगे ऊपर और वो मंदिर तक जाएंगे, मंदिर के थोड़ा और ऊपर तक जाएंगे, मतलब एकदम ऊपर तक। वहाँ से देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है अपना बैकुंठपुर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी प्यारी सी धन्नो जो बहुत धोखा दे रही है आजकल, 3 बार रुक चुकी है आते आते, लेकिन क्या पता अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा साथ दो, शेयर करो। तो यहाँ से ये घाट शुरू होता है और ये काफ़ी बड़ा है। मतलब इसमें आप सीधा, पूरा जंगल है यार, पूरा बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, अच्छे अच्छे गांव है, प्यारे प्यारे गांव हैं। मतलब आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत जगह है यार। देखो कितना सुंदर पहाड़ है ये। और बचपन से ना इस जगह से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है यार। और क्योंकि मैं सोनहत में पैदा हुआ तो इस सड़क से आना जाना हमारा लगा रहता था, हमेशा आते जाते थे बैकुंठपुर। क्योंकि आसपास जो एक बड़ा शहर टाइप की जगह थी वो बैकुंठपुर ही थी। ये कितनी प्यारी जगह है देखो। तो फाइनली ये मंदिर आ चुका है। मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था, भोलेनाथ जी का मंदिर। ये बहुत पुराना है यार और मतलब यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छी खासी पूजा वगैरह यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे अपन अभी कुछ देर रुकने वाले हैं, दर्शन करने। इतने साल के बाद मौका मिला है तो उस मौके को गंवाने नहीं देना चाहता हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ये एक शिव घाट है। सोनहत और बैकुंठपुर के बीच में पड़ता है। सोनहत और बैकुंठपुर को बीच से जोड़ने का काम करता है ये घाट। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर। एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, बीच में एक भोलेनाथ जी का, भोले बाबा का मंदिर है। और ये मंदिर मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, पता है, पूजा वूजा के लिए ना यहाँ बहुत भीड़ लगती है। पूरे सोनहत से लोग आते हैं। सोनहत कौन सी जगह है? सोनहत यहाँ बैकुंठपुर से 30 किलोमीटर पड़ेगी, वहाँ भी अपन चलेंगे, लेकिन अभी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी शाम के कुछ 4:30 या 5 बज रहे हैं। तो आते आते मुझे बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। वहाँ चलेंगे, वो जगह दिखाऊंगा। वहाँ पे मैं पैदा हुआ था और वो मेरी एक अलग फैमिली है। वो गाँव मेरा एक अलग परिवार है। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे यार जाना मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना होता है मुझे। तो वहाँ पूरा दिन भर मेरा लग जाता है। इसलिए आज हम भोले बाबा के दर्शन करने आए यहाँ पे। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। मतलब आप ये सोच लो कि 88 के आसपास से मेरे पापा रहते थे सोनहत में, उनकी जॉब थी। उसके पहले 79-80 के आसपास से दादाजी रहते थे। मतलब आज से 40-45 साल पहले से वो ये मंदिर दादाजी लोग देखे हैं, फिर पापा देखे, और हम लोग भी काफ़ी साल से, मतलब 25-26 साल से तो हम खुद ही देख रहे हैं। हो सकता है उससे भी पुराना हो। तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे आज प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए और अपने लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, हर किसी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी अच्छी जगह मैं अभी आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ। अपने गाँव भी घुमाऊँगा कि वो कैसी जगह है। उसके उधर भी मतलब सोनहत के आगे भी एक रामगढ़ पड़ता है, वो भी बहुत सुंदर जगह। वहाँ तो खैर अभी नेशनल पार्क बन गया है, तो वहाँ भी अपन घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन आज यहाँ का सफ़र आपके साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपन इधर से आए हैं और अपने को अभी इधर जाना है ऊपर तक। ऊपर भी एक जगह है मस्त, वहाँ से पूरा बैकुंठपुर दिखता है। ये बाबा भोलेनाथ, भोले शंकर, सृष्टि के रचयिता, इनका दरबार है। ये मंदिर पे अपन माथा टेकेंगे।
क्योंकि ये ज़रूरी है यार। यहाँ पे मैं जूते उतार लेता हूँ। मुझे बहुत कम मौका मिलता है इधर आने का, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ एक बार यहाँ पर आकर के दर्शन कर लेता हूँ। तो मैं माथा टेक लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। आशीर्वाद ले लिए हैं प्रभु का, ऐसा कुछ दिखता है ये। यहाँ पे बहुत शानदार पूजा वगैरह होती है यार। शिवरात्रि वगैरह में मुझे मौका नहीं मिला, नहीं मैं ज़रूर आता। चलिए, जय हो भोलेनाथ। रक्षा करिए पूरी सृष्टि की, सबकी, वीडियो देखने वालों की, उनके परिवार की, मेरे परिवार की और मेरी। यहाँ से ना एक नदी है, मैं जूते पहन लेता हूँ पहले। घर से ना एक नदी पड़ती है, पता है बहुत समय पहले, मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे। वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ भी होंगी शायद पापा के पास, उस जगह की फ़ोटोज़ होंगी, एल्बम में रखी होंगी। अगर होंगी तो वो उस समय की फ़ोटो, मतलब आज से बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 20 साल तो आप मान ही लो, आज से 20 साल पहले की वो फ़ोटोज़ अगर डैडी के पास होंगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर एक नदी है, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और बहुत मस्ती किए थे यार, बहुत मस्ती। नदी शायद यहीं से है। ये बहुत घना जंगल, एक टाइम पे ये बहुत खतरनाक जंगल भी हुआ करता था, बट अब उतना नहीं है क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। नदी तो मुझे दिख नहीं रही है, नदी है लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी नदी है। इधर कहीं पे है ये नदी। हाँ, मुझे आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो यहाँ से है, ये है। यहाँ पे बहुत पहले हम लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे। ये है वो नदी छोटी सी, और ये पानी तो मुझे, ये तो जगह बहुत ज़्यादा वो हो गई है। लेकिन हाँ, अगर दिवाली के बाद अगर हो सकता है हम लोग यहाँ आए है, मैं गलत नहीं था। यहाँ पे हम लोग पिकनिक बनाने आए थे बचपन में एक बार। पापा, हम मतलब पापा के स्कूल का पूरा स्टाफ था, बहुत मज़ा आया था। वो फ़ोटोज़ आज जाके मैं ढूंढूंगा कि वो फ़ोटोज़ कहाँ हैं। ऐसी चीज़ें ना यार, पुरानी चीज़ें, मतलब जहाँ आप जा चुके हो बचपन में, वो सारी चीज़ें देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सोनहत में हमारा घर है, घर था, गवर्नमेंट क्वार्टर था अब, लेकिन हमारे बाद वहाँ पे कोई रह नहीं पाया। उस घर से हमारा अलग ही लगाव है। आज भी जाता हूँ तो पहले, सबसे पहले घर जाता हूँ, वो घर देखता हूँ, उसके बाद फिर सबसे मिलना जुलना। क्योंकि यार सोनहत बचपन में देखो, सोनहत इतनी बड़ी जगह भी नहीं थी, वहाँ पे सब जानते थे और सब ने सोनहत में बहुत प्यार दिया है, पता है। शुरू से लेकर के आज तक बहुत प्यार मिला है मुझको वहाँ से, और इसलिए मैं उस जगह को अपना एक परिवार मानता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपन सीधे ऊपर, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ से पूरा बैकुंठपुर दिखता है, डैम वगैरह भी दिखता है, जो डैम अपने को आते समय दिखा था वो भी। तो भोलेनाथ से आशीर्वाद ले लेते हैं, इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास। क्योंकि अभी तो हमको यहाँ पे 1 महीना रहना है, अभी सोनहत भी जाना है तो आपसे मिलना जुलना अभी कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ से अभी अपन निकलते हैं। ये है हमारी धन्नो, ये एक्चुअली मेरे भाई की गाड़ी है, और ये ना छोटा वाला भाई अभी है नहीं, वो भी दिल्ली में है, तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये बहुत रो के चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बनवाना भी पड़ा है इसको, काफ़ी समय से बंद भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, साथ दे रही, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी अपने को यहाँ से कुछ 10 मिनट लगने वाला है, 10 मिनट में अपन ऊपर पहुँच जाएंगे। तो चलिए सीधे ऊपर मिलता हूँ मैं आपको। ये जगह आ चुकी है, यहाँ अपने को आना था। अब यहाँ से मजा लेंगे बैकुंठपुर शहर का। ये दोस्तों शिव घाट, और ये अब ना बहुत अच्छा बन चुका है। यहाँ पे ऐसा घूमने उमने के लिए, मतलब बैठने के लिए सब बन गया। ऊपर चल के देखेंगे, ऊपर से पूरा शहर दिखता है। इधर पूरा कॉलरी एरिया है, चिरमिरी चर्चा वाला, सॉरी हाँ चिरमिरी उसके आगे है, बट चर्चा वाला यहाँ से शायद दिखता होगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत शानदार जगह, बहुत सुंदर जगह है। तो अपन चलते हैं सीधे वहाँ ऊपर, यहाँ पे भी बैठने के लिए, मतलब ये पूरा ना पार्क टाइप का बन गया छोटा सा, और यहाँ पे अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। लगा है ये मेन रोड है, और अच्छा इस जगह को बना दिया गया, मतलब पूरा घेराव कर दिया गया इधर से,
पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो पूरा खुला हुआ था। मतलब वहाँ छोटे छोटे हम लोग जब यहाँ पे आते थे तो ऐसे ये तो बना भी नहीं था कुछ भी, आज बन गया। लेकिन बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे अभी बैठने में। ये देखो यहाँ से ये बैकुंठपुर दिख रहा है अपना, डैम नहीं दिख रहा है, डैम अपने को नीचे से दिखेगा। ये पहाड़ है यार, कितने सुंदर है। मुंबई के पहाड़ वहाँ पे घूमा करता था, आज अपने गांव में घूम रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जगह से मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव है। कुछ समय के लिए मैं इस जगह से बहुत दूर हो गया था, जब मतलब कॉलेज चल रहा था, स्कूलिंग के लिए जब मैं बाहर था, एमपी में था, फिर वहाँ से कॉलेज वगैरह, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा दूर था, इस जगह से आना नहीं हो पाता था। बहुत मिस करता हूँ उन सारी चीज़ों को यार। लेकिन ठीक है, समय था, बीत गया, अब मैं यहाँ आते रहूँगा हमेशा। देखो मेरे पीछे कितना मस्त व्यू, आप लोग कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो अभी व्यवस्था पूरी बना दी गई है, लेकिन वही है ना, देखो यहाँ पे भी गंदगी फैलाने वाले बाज नहीं आएंगे वहाँ पे, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है गंदगी ना फैलाएं। यार मतलब क्या बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे दारू की बोतल, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतल सब पड़ी हुई है। ये देखो, आप लोग को लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दारू की बोतलें पड़ी हैं, और वो देखो चिप्स, ये देखो चिप्स का पैकेट, वहाँ भी चिप्स, ऊपर पे पूरा बोतल फकाया हुआ है। अब वो गांव नहीं रह गया है, बड़ा हो गया है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसा ये गांव भी बड़ा होता है, तो उसी तरह से उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब बदला लगता है। वहाँ जाओ तो, कई बार मैं वहाँ गया हूँ तो सब एकदम देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, और बदलाव अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरे पीछे जगह देखो कितनी सुंदर है, बैठने के लिए यहाँ पे बना है। हर जगह इन लोगों ने बैठने की व्यवस्था करा के रखी है। तो चलो बैठ लेते हैं, अपने लिए ही बना है तो अपन नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा। मिलता हूँ, आप 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट यहाँ पे मैं चैन से थोड़ा बैठ लेता हूँ। ऊपर मिलूंगा फिर आप लोगों से, अपन ऊपर चलेंगे, उधर वहाँ से व्यू देखेंगे पूरे उसका, फिर यहाँ से वापस, क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, इसी रोड से अगर आप सीधा जाओगे ना, कम से कम 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर और, तब आ जाएगा अपना गाँव सोनहत। बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत प्यारी जगह है। तो चलो, बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। इधर पे भी कुछ बना है, ये भी देखते हैं। भाई लोग मस्त यहाँ पे अपना फोटो शूट कर रहे हैं, एक नंबर। कैसे हो भाई, फोटो शूट कर रहे हो क्या? चलो अच्छी बात है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यार, पता है, आप बात करोगे ना, आपको मस्त अच्छा प्यारा जवाब मिलेगा उनसे। ऐसे मैं इन लोग को जानता भी नहीं, लेकिन भाई बोला तो मस्त। ऐसा दिखता है अपना यहाँ से बैकुंठपुर। मेरे लिए तो नया नहीं है, मैं तो सोनहत में ही पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए जगह नई नहीं है, काफ़ी समय बाद आया हूँ इधर। ये बहुत मस्त पिकनिक स्पॉट बन गया, अब यहाँ आएंगे पिकनिक करने। मम्मी आ जाए, मम्मी नहीं है तो मन, आधा मन पापा के साथ रहता है, आधा मन मम्मी के पास रहता है। हो चुका है ऊपर जाने का, चलते हैं, पहले पूछ लेते हैं इनसे। ऊपर चले जाऊं? चलो ठीक है, इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि क्या पता किसी वजह से ऊपर जाना। अरे यहाँ पे मस्त बैठने के लिए जगह बनी हुई है, किसी वजह से ऊपर जाना अलाउ नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, सुनने वाली बात हो जाती है, और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं अपने को। इससे अच्छा पहले से सब पूछा पाछी वाला काम कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त। ऊपर तो एकदम नज़ारा इतना शानदार है, सूरज तो अपना पड़ोसी लग रहा है। चलो जी, ऊपर तो लॉक है, इसके ऊपर तो अपन जा नहीं सकते, यहीं से देखते हैं। अंदर यहाँ बैठने की जगह बनी, बट ये लॉक है, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी देखते हैं। तो ये है सोनहत वाली रोड, वो लोग सोनहत तरफ जा रहे हैं, इधर अपने को जाना है। और ये है नज़ारा इस जंगल का, कितनी प्यारी जगह है यार। देखो वो जो डैम दिख रहा है ना, वो डैम अपने को आते समय मिला था, वो गेज बांध है। अभी जब यहाँ पे भूकंप आया था, उसकी कहानी भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जब डैम के पास चलेंगे तब बताऊँगा भूकंप वाली कहानी, ठीक है।
जिस दिन मैं आया था ना उसके 1-2 दिन में ही भूकंप आया था यहाँ पे, झटके लग गए थे पापा को बिस्तर में बैठे बैठे। तो ये पूरा ये शहर है, अपना शहर वो है बैकुंठपुर, गेज डैम के बाजू से सड़क है, उधर पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ से 5-7 किलोमीटर लगभग के आसपास है, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये, और इधर पे शायद चर्चा कॉलरी वगैरह भी है, बहुत कोयला निकाला जाता है यहाँ से। तो ये है अपना शहर बैकुंठपुर, और इस तरफ से जाएंगे तो अपना गांव सोनहत, ठीक है। तो चलो, तो शाम होने वाली है। ये पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं यार यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे। बड़े में तो मैं बहुत समय के बाद यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह लग रही है। यहाँ पे ट्रैकिंग का जुगाड़ बनाते हैं। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, यहाँ चलते हैं। शाम हो चुकी है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा, ठंड पड़ने लगती है यार यहाँ, ये दिक्कत है। वैसे मैं जैकेट लेके आया था, मुझे लगा कि शायद अगर लेट हो जाऊँ तो फिर जैकेट होना चाहिए अपने पास। ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, पानी भी गिर रहा था